देखो, मैं गुरदासपुर से अकेली आई थी बस पर चढ़ के। पहले मैं सिंगू बॉर्डर रही थी और वहाँ पर अकेली रही थी 15-20 दिन, और वहाँ पर मैंने अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस किया। और यहाँ पर भी आए हुए मुझे 10 से ज़्यादा दिन हो गए और अकेली रह रही हूँ अपनी बड़ी बहन के साथ, और यहाँ पर भी अपने आप को पूरा सेफ महसूस कर रही हूँ। हमने आपको क्यों सत्ता में चुन के लेके आए? हमने आपको जितवाया, एक बार नहीं 2 बार भरोसा किया आपने। जी, फॉरेन कंट्री में बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, देश का दौरा लगाने के लिए, लेकिन इनके पास देश के अन्नदाता से मिलने के लिए टाइम नहीं है। देश के जो अन्नदाता है उन क्या तकलीफ हो रही है वो पूछने के लिए टाइम नहीं हो। आपको अडानी अंबानी की चौकीदारी करने के लिए हम लोगों ने सत्ता में चुन के नहीं भेजा था। तानाशाही बरत रही है। जो हमें आज की सरकार जो बैठी से काले अंग्रेज कहती हूँ। पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने राज किया था, और आज के टाइम जो काले अंग्रेज हमारे ऊपर बैठ के राज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और जो यहाँ से क्रांतिकारी बच्चे निकलेंगे वही आने वाले टाइम में देश को बदल के रखेंगे, देश को एक नई क्रांति देंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय मौजूद है। गाजीपुर बॉर्डर पर आप हालात देख रहे हैं, किसानों की संख्या देख रहे हैं। केवल बुजुर्ग ही नहीं, पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अब यहाँ मौजूद हैं और अपनी आवाज उठा रही हैं, अपनी बुलंद आवाज सरकार तक पहुंचा रही है कि तीनों कृषि कानून वापस लो। 70 दिन इन लोगों को हो चुके हैं, परंतु पीछे नहीं हटे हैं। हौसला इनका दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आवाज जो है इनकी बुलंद है। जय जवान जय किसान के नारे को सुरक्षित रखते हुए, अपनी भूमिका निभाते हुए आज भी लोग यहाँ ये खड़े हैं। और इतिहास में इन लोगों का, इन क्रांतिकारी का और इस जगह का, इस रणभूमि का नाम हमेशा दर्ज होगा। मनप्रीत हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। किस प्रकार से देख रही हैं आप? एक महिला भी हैं और आप अभी, उम्र भी आपकी छोटी काफी लगती है, लगातार आप किसानों के समर्थन में बनी हुई है, क्या कहेंगी? बोले। हम यहाँ पर गुरदासपुर पंजाब से यहाँ पर इतनी दूर से चल के आए हैं, और मोदी सरकार से यही कहते हैं कि हमारे जो किसान भाई है कब से यहाँ पर बैठे हैं। पहले पंजाब में थे, 2 महीने वहाँ पर बैठे। जब सरकार ने नहीं सुनी इनकी, तो फिर हमारे किसानों ने दिल्ली को कूच किया, और यहाँ पर भी 2-2.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है टाइम, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही। सरकार से यही है कि आप इनकी बातें सुन लो, तब तक हम वापस घर नहीं जाएंगे जब तक आप ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लेते। क्योंकि ये इस आंदोलन में बच्चे भी आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देख सकती हो। और जिस आंदोलन में छोटे बच्चे, महिलाएं सारे भागीदारी ले लेते हैं, वो आंदोलन जो शिखर तक पहुंच के रहता है। और इस आंदोलन से क्रांतिकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं, भगत सिंह के बच्चे, भगत सिंह जैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आने वाले टाइम में देश में बड़ी क्रांति लेके आएंगे, और जो इस टाइम सत्ताधारी बैठे इनकी सत्ता को हिला के रख देंगे। मनप्रीत जी, जब आपसे ट्रैक्टर रैली जब हुई, आपसे उससे पहले बात हुई, तो आपने कहा था कि मैं पूरी भूमिका निभाऊंगी, ट्रैक्टर रैली में साथ रहूंगी। आप साथ रही भी ट्रैक्टर रैली में। उस समय आपने जो रवैया देखा, हिंसा जो भड़की, आप क्या कहेंगी? हिंसा का कहीं ना कहीं 1% किसानों की तरफ से भी हिंसा हुई है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, अगर हम मानते हैं कि चलो किसानों की तरफ से थोड़ी गलती हो गई, वो चले गए थोड़े टाइम से पहले, बैरिकेड इग्नोर दी, लेकिन यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि सरकार ने, अगर बच्चों, अब घर पे भी छोटे बच्चे से गलती हो जाती है तो क्या माँ बाप उनके मारने शुरू कर देते हैं, उनको डांटना शुरू कर देते, उनको प्यार से समझाया कर जाता है। जो सरकार है इस टाइम, इनके हम बच्चे हैं, अगर गलती हो गई हमसे तो आपने हमारे ऊपर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, एसओ गैस के बम के जो एसओ गैस गोले छोड़ने शुरू कर दिए। हमारा एक भाई भी शहीद हो गया। ये किसकी गलती है? ये सरकार की गलती है ना। अगर हमारी तरफ से थोड़ी गलती हो गई थी तो आप तो ध्यान रख सकती थी ना सरकार। हमने आपको क्यों सत्ता में चुन के लेके आए? हमने आपको जितवाया, एक बार नहीं 2 बार भरोसा किया आप पर, लेकिन फिर भी आप दूसरों को, जो हमारी जनता के भरोसा है, उसको जो है मान ही नहीं रहे। तो यही सरकार है, हमने गलत सत्ता को जो है चुनकर सत्ता पे ले आए हैं, गलत सरकारें ले आए हैं, गलत बंदे ले आए हैं, जो हमारे देश की जनता को आतंकवादी बता रही है। तो जो लोग शहीद हो गए हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। आप देख रहे हैं, मीडिया में भी आप लगातार देख रहे होंगे, उस दिन भी मीडिया ने जो कवरेज करी उसमें दिखाया गया कि पुलिस कर्मियों पर किसानों ने हमला किया। बिल्कुल, वही जो शहीद हुए हैं वो हमारे देश के ही हैं। तो जाके प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उनसे आके मिले, उनके परिवार से मिले? जी, फॉरेन कंट्री में बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए, देश का दौरा लगाने के लिए, लेकिन इनके पास देश के अन्नदाता से मिलने के लिए टाइम नहीं है। देश के जो अन्नदाता है उन क्या तकलीफ हो रही है वो पूछने के लिए टाइम नहीं है इनके पास।
इन्हें अडानी अबानी से मिलने के लिए इनके पास टाइम होता है, लेकिन इनके पास किसानों से मिलने के लिए टाइम नहीं है। अगर जिस सत्ता में बैठे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के प्रति, जनता के प्रति, देश की बेटियों के प्रति उनको सुरक्षा देना। इनके राज में ना ही बेटियां सुरक्षित है, ना ही जो बच्चे बैठे हैं, मैं 20 साल की हूँ और मेरी स्टडी चल रही है और यहाँ पर आके अपने हक मांग रहे हैं, ना ही हमारा फ्यूचर सुरक्षित है। हम इनके राज में अपना फ्यूचर नहीं देख सकते। जो हमारे पंजाब के लोग आइलेट्स करके बाहर जाना पसंद करते हैं कि हम लोग बाहर चले जाएं, यहाँ से भागते हैं, क्यों जाते हैं? ऐसे हालात क्यों कर दिए मौजूदा सरकारों ने किए हैं, उनकी वजह से जा रहे हैं। उनको जहाँ पर अपना फ्यूचर नहीं दिखाई देता तो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं फॉरेन कंट्री में, जहाँ पर अपना परिवार छोड़कर। लेकिन जो आज की सरकारें हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे प्रति। इनको हमने चुनकर बिठाया है सत्ता में, तो इनको कह रहे हैं अपनी आंखें खोलो और जिस काम के लिए आपको बिठाया वो काम करो। आपको अडानी अबानी की चौकीदारी करने के लिए हम लोगों ने सत्ता में चुन के नहीं भेजा था आपको। सुरक्षा की बात आपने करी, आप लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं, आपको लगता है कि यहाँ बॉर्डरों पर सुरक्षा दी गई है? देखो, मैं गुरदासपुर से अकेली आई थी बस पर चढ़ के। पहले मैं सिंगू बॉर्डर रही थी और वहाँ पर अकेली रही थी 15-20 दिन, और वहाँ पर मैंने अपने आप को पूरा सुरक्षित महसूस किया। और यहाँ पर भी आए हुए मुझे 10 से ज़्यादा दिन हो गए और अकेली रह रही हूँ अपनी बड़ी बहन के साथ, और यहाँ पर भी अपने आप को पूरा सेफ महसूस कर रही हूँ कि मतलब जो है बाहर बेटियाँ इनके राज में सुरक्षित नहीं है, लेकिन आंदोलन में बेटियाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं जे हमें 100% कह रही हूँ कि यहाँ पर बेटियाँ सुरक्षित है। मैं 20 साल की हूँ और यहाँ पर अकेली रह रही हूँ, बेटियाँ सुरक्षित है यहाँ पर, लेकिन इनके राज में बाहर नहीं है। जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, हमारे किसान भाई हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं। उस दिन 28 तारीख को भी जिस दिन हमला होने वाला था यहाँ पर, उस दिन पहले इन्होंने बेटियों की सुरक्षा के लिए सोचा था। पहले ही बेटियों को सुरक्षा के लिए एक साइड में कर दिया था कि उनको कोई तकलीफ ना आए, अगर तकलीफ आए हमारे ऊपर आए, हमारी बहनें बेटियां जो महिलाएं वो सुरक्षित रहें। जिस दिन यहाँ पर पुलिस की तैनाती की गई थी, 2,500-3 हजार की संख्या में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई, उस दिन आप यहाँ थी? यहीं पर ही थी मैं। इन्हें पूरा जो सीन था अपनी आंखों से ही देखा था और हम लोगों को पहले ही बोल दिया था कि आप साइड पर हो जाओ, आपके ऊपर कोई आंच ना आए। हमें सुरक्षित जगह पर पहले ही पहुंचा दिया गया था महिलाओं को कि उनके ऊपर कोई आंच ना आए। ये सेफ्टी जो है, जो लड़कियां यहाँ पर आके आंदोलन में अपने आप को महसूस कर रही हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकती हूँ बेटियां सुरक्षित है पूरी तरीके लगातार से। प्रयास कर रहे हैं, आपने बताया कि पहले आप सिंगू बॉर्डर रही, उसके बाद यहाँ पर आई हैं, लगातार आपका प्रयास जारी है, परंतु सरकार अब भी नहीं मान रही है। आपने ट्रैक्टर रैली कर दी, देश को एक संदेश दे दिया, अब भी सरकार कह रही है कि आप 1-1.5 साल बिल्कुल होल्ड पर रखते हैं। जी वही ना, तानाशाही सरकार है, तानाशाही बरत रही है। जो हमें आज की सरकार जो बैठी से काले अंग्रेज कहती हूँ। पहले हमारे देश में गोरे अंग्रेजों ने राज किया था और आज के टाइम से काले अंग्रेज हमारे ऊपर बैठ के राज कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। जो देश की सुन ही नहीं रहे, इनको क्यों बिठाया है? ये तो फिर वही बात होगी ना, तानाशाही पर लगे हुए हैं कि आपकी सुननी नहीं है, बहरी सरकारें होके बैठी हैं कि आप जो कुछ मर्जी करते रहो, हमारे जू नहीं सरकेगी। लेकिन इनको अब सुनना ही पड़ेगा। देश का अन्नदाता, देश की महिलाएं, देश की बेटियां आंदोलन में आ गई हैं। अगर ये नहीं सुनेगी ना, 2024 में ही भाजपा गई, भाजपा फिर दोबारा नहीं आएगी। परंतु आपको ही आतंकवादी का नाम अब दे दिया गया है। कौन आतंकवादी है यहाँ पर? पहले बता दो। हम आतंकवादी हैं? वहाँ पर अपनी बीए स्टडी छोड़कर यहाँ पर आंदोलन में बैठे अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादी कौन दिखाई दे रहा है? एक आतंकवादी ढूंढ के दिखा दे तो हम देख लेंगे अगर यहाँ पर आतंकवादी बैठे हैं। यहाँ पर जो झंडे लहरा रहे हैं शायद वो इन्हें बंदूकें दिखाई देती है। बंदूकें AK-47 पकड़ रखा है इन्होंने। परंतु मुद्दा तो तिरंगा का रह गया है ना, मुद्दा तो झंडे का रह गया है। अब सारी चीजें भूल चुकी है सरकार, तो बीजेपी का वही षड्यंत्र रचा है ना, किसी तरह के जनता को घुमाया जाए, उनका जो ध्यान है लोगों इस तरफ लाया जाए, किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। वो षड्यंत्र पे षड्यंत्र रचती जा रही है, पूरी कोशिश कर रही है कि जी आंदोलन खत्म हो जाए। 28 तारीख को भी इन्होंने पूरा जोर लगा लिया था कि आंदोलन खत्म हो जाए, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म हुआ और ना ही जी आंदोलन खत्म होगा। यहाँ पर भीड़ आप देख सकते हो बढ़ती जा रही है। लोग जो है इस आंदोलन में हिस्सा लेते जा रहे, आते जा रहे और आते रहेंगे। तब तक जे वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे। ये भीड़ बढ़ती चली जाएगी, आंदोलन बढ़ता चला जाएगा। और इस आंदोलन से कह रहे क्रांतिकारी बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं। लोगों का जो आंखें हैं वो खुल रही हैं कि इन्होंने हमें कितने साल बेवकूफ़ बनाया है। 70-72 साल हो चुके हमारे देश को आज़ाद हुए को। पहले हमारे देश को जे कांग्रेस पार्टी ने लूटा, बीजेपी पार्टी आ गई है लूटने के लिए, जिस देश को लूट रही है। पूरी आंखें खुल रही है देश की। और जो यहाँ से क्रांतिकारी बच्चे निकलेंगे वही आने वाले टाइम में देश को बदल के रखेंगे, देश को एक नई क्रांति देंगे। अब तो पत्रकारों पर भी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं जो यहाँ की सच्चाई दिखा रहे हैं।
वही तो कहते हैं ना कि जो सच्चाई दिखाएंगे, ये सरकार जो कह तो रही हो कि झूठी सरकार है, झूठ का साथ देती है, सच को तो दबाती है कि जो सच बोलेगा उसको दबाने की कोशिश करती है। लेकिन कहते हैं ना कि सच को जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना ही उभर के ऊपर को आता है। तो जो सच दबेगा नहीं, जितना जो दबाने की कोशिश करेंगे ना उतना ही उभर के जो बाहर आएगा और इनकी सतह हिल के रहेगी। और भी तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं कहाँ से आई हैं आप? नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता भारतीय, कोलकाता, वेस्ट बंगाल से। पूछिए। एक ही उद्देश्य है यहाँ पर आप हाँ, लोगों का कि तीनों कृषि कानून वापस हो, लगातार आप बनी हुई हैं। हाँ। क्या कहेंगे किस प्रकार की परिस्थितियाँ आप यहाँ पर देख रही हैं? जिस तरह से मोदी सरकार की वजह से आज हमारे अन्नदाता जो खेतों में मेहनत मजदूरी करके रोटियां मतलब अनाज उपजाते हैं, जो रोटी को पूरे देशवासी क्या पूरे दुनिया भर के लोग खाते हैं, उसी रोटी का गरिमा नहीं बना पाते ये मोदी सरकार। ये तो सिर्फ अंबानी अडानी का ही चमचागिरी करते हैं। और जो कहते हैं ना कि 3 काले कानून वापस ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आज जो आप देख रही है ना किसान आंदोलन, ये एक इंटरनेशनल आंदोलन है, ये चरम सीमा पे जाएगी और 135 करोड़ जनता उस संसद के सामने आंदोलन जोर शोर से करेगी और ये काले कानून वापस हर हालत में मोदी सरकार को लेना ही पड़ेगा। 26 को दिल्ली कूच करी तब इतना हंगामा हो गया, आप संसद जाने की बात कर रहे हैं। देखिए वो भाई बीजेपी ये जो मोदी सरकार है ना, बीजेपी जो भी है, ये लोग किसान के आंदोलन को दबाने के लिए 26 जनवरी को अपने ही द्वारा भेजे गए लोगों से ये षड्यंत्र करवाए, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अभी हम लोग ये काले कानून जो है ना उनको लेना ही पड़ेगा, हम लोग संसद जाकर ही रहेंगे। हौसला तो कम नहीं होगा ना, आखिरी सवाल आपसे। कभी हौसला कम नहीं होगा। अगर पुलिस की तैनाती कर दी गई या हिंसा भड़काने की कोई कोशिश हिंसा, अब हम लोग देखिए जितने भी हिंसा भड़काए, जितने भी आग सुलगाए, लेकिन हम लोग काले कानून बिना वापस किए हम लोग वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि जो दुनिया की जो सबसे पवित्र चीज़ है ना वो किसानों की पसीना है। उस पसीना की गरिमा बनाए रखना पड़ेगा मोदी सरकार को। क्यों? और एक तरफ जैसे जिस तरह से जानती हैं कि ये बहरी और गूंगी सरकार को जगाने के लिए एक धमाके की ज़रूरत पड़ती है, तो ये किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पे ही जाएगी और ये काले कानून को हर हालत में मोदी सरकार को लेना ही पड़ेगा। जिस तरह से आप देखी थी कि फॉरेन में जो बच्चे थे उनको फ्री फंड में यहाँ पे लाया गया था, लेकिन वही मजदूर जो कट के रेलवे ट्रैक पर मर रहे थे, कोरोना काल में पैदल चलने पर मजबूर हो गया था, तब ये मोदी सरकार को दिखता नहीं है। वो तो सिर्फ रिच के पॉकेट भरते रहते हैं और ये जो जितना भी खजाना है ना देश का, वो रिच की पॉकेट में जाएगा, पूरे जनता को ये गुलाम बनाने के चक्कर में है। और आप देख रहे हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं ना, जब बेटी बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी क्या। और ये यूपी का पावन ये जो भूमि है ना, यहीं पर ज़्यादा रेप केस होते हैं। रेप करने वाले उन बीजेपी के एमएलए ही होते हैं। जब पकड़े जाते हैं ना तो उनके माँ बाप को झोपड़ियों से जिंदा जला देते हैं और उनकी ज़मीनों को हड़प लेते हैं। तो ये जो बीजेपी सरकार है, आने वाले कांग्रेसों से जो गुंडे मवाली है ना, ये इन्हीं के पार्टी में है और यही लोग दंगा भड़काते हैं। और जिस तरह से बच्चों के स्कूलों का भी देख लो आप, जो सरकारी स्कूल है उनको भी प्राइवेट में ले जा रहे हैं, जहाँ बच्चे सुसाइड केस में भी लग जाएंगे। मतलब खूनी सरकार है, हत्यारा सरकार है, ये बलि मांगती है और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।